फ्रेंड, हमारी क्लास कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। तो बस यही कहना है, आप पूरी क्लास ध्यानपूर्वक करें। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक कौन थे? ऑप्शन: एल एन मुखर्जी, पी.वी. नारायण रायजादा, नंदलाल बोस, बसंत कृष्ण बैद। राइट आंसर होगा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। फ्रेंड, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा मूल संविधान को इंग्लिश में सुंदर इटालिक शैली में लिखे थे, जबकि हिंदी में मूल संविधान को लिखे वसंत कृष्ण वैद। इसका आंसर दीजिए। भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? 15 महिला सदस्य थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है? ऑप्शन: लोकसभा का सचिवालय, केंद्रीय वित्त आयोग, मानवाधिकार आयोग, राज्य वित्त आयोग। राइट आंसर होगा मानवाधिकार आयोग। मानवाधिकार आयोग कोई संवैधानिक संस्था नहीं है, संविधान के किसी अनुच्छेद में वर्णन नहीं है, बल्कि यह एक वैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना 1993 में की गई थी। लोकसभा का सचिवालय का वर्णन अनुच्छेद 98 में किया गया है और केंद्रीय वित्त आयोग का वर्णन अनुच्छेद 280 में किया गया है और वहीं राज्य वित्त आयोग का वर्णन अनुच्छेद 243 में किया गया है। प्रीवियस क्लास क्वेश्चन का आंसर बताइए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं और इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 126 में किया गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। किसने संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा? ऑप्शन: टाइवर जेनिंग्स, ग्रेनविल ऑस्टिन, विस्कॉन्ट मोरिस जोन्स। राइट आंसर होगा विस्कॉन्ट साइमन। इसका आंसर दीजिए। किस मूल अधिकार को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है? कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? अनुच्छेद 20 और 21। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत किसमें प्रतिबिंबित होता है? ऑप्शन: मूल अधिकार में, मूल कर्तव्य में, राज्य के नीति निदेशक तत्व में, उद्देशिका में। राइट आंसर होगा उद्देशिका में। इसका आंसर बताइए। यदि लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हो तो संसद की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? क्या आंसर होगा बताइए? अध्यक्षता करेंगे राज्यसभा के उपसभापति। नेक्स्ट क्वेश्चन। लोक लेखा समिति का जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? ऑप्शन: प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति, प्रवर समिति, विशेषाधिकार समिति। राइट आंसर होगा प्राक्कलन समिति। फ्रेंड, प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं और सभी के सभी लोकसभा से होते हैं। वहीं लोक लेखा समिति में कुल सदस्य होते हैं 22, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। इसका आंसर बताइए। संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि राज्य न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक करेगा? अनुच्छेद 50 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? ऑप्शन: अनुच्छेद 82, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 341, अनुच्छेद 338 का ए। राइट आंसर होगा
अनुच्छेद 338 का ए, अनुच्छेद 338 का ए में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किया गया है और इस आयोग को जोड़ा गया था 89वें संवैधानिक संशोधन 2003 के द्वारा। इसका आंसर बताइए, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या था? फ्रेंड, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था, जिसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया गया था और इसी एक्ट के द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राज्यपाल का वेतन किस कोष से आता है? ऑप्शन, भारत की संचित निधि से, राज्य की संचित निधि से, राज्य और केंद्र की संचित निधि से, राज्य की आकस्मिक निधि से। राइट आंसर होगा राज्य की संचित निधि से राज्यपाल का वेतन आता है। इसका आंसर बताइए, भारत के प्रधानमंत्री के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है? 25 वर्ष होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 21। राइट आंसर होगा अनुच्छेद 21। वहीं अनुच्छेद 16 बिना किसी भेदभाव के रोजगार के मामलों में अवसर की समानता प्रदान करता है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का वर्णन है। वहीं अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम के बच्चों को कारखानों या खदानों में या फिर खतरनाक काम करने से रोकता है। इसका उत्तर दीजिए, भारत में संघीय प्रणाली का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? हमारे राष्ट्रपति जी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राजनेता लोकसभा में कभी भी सदन का नेता नहीं रहे हैं? ऑप्शन, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, मनमोहन सिंह, राजीव गांधी। राइट आंसर होगा मनमोहन सिंह। ये राज्यसभा के सदस्य रहे और राज्यसभा से ही प्रधानमंत्री बने थे। इसका उत्तर दीजिए, भारतीय संविधान में संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? प्रस्तावना को कहा गया है भारतीय संविधान में संविधान की आत्मा। यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोग के लिए देते हैं, किसने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है? संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? ऑप्शन, अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 19। राइट आंसर होगा अनुच्छेद 51 का ए में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। इसका उत्तर बताइए, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। निम्न में कौन ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जो राज्यसभा से निर्वाचित नहीं हुए? ऑप्शन, आई के गुजराल, HD देवगौड़ा, मनमोहन सिंह, राजीव गांधी। राइट आंसर होगा राजीव गांधी। इनके अलावा इंदिरा गांधी भी जब 1966 में पहली बार प्रधानमंत्री बनी तब वह राज्यसभा से ही बनी थी। इसका उत्तर दीजिए, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन आयोग शिक्षा से संबंधित नहीं था? ऑप्शन, सेडलर आयोग, कोठारी आयोग, रेले आयोग, साइमन आयोग।
राइट आंसर होगा साइमन आयोग। फ्रेंड, साइमन आयोग ब्रिटिश सरकार द्वारा संवैधानिक सुधारों की समीक्षा के लिए भेजा गया था, लेकिन बाद में आपको पता ही है इसमें सभी सदस्य ब्रिटिशर होने के कारण इसका भारी विरोध हुआ था। इसका उत्तर दीजिए, भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? भारत क्या है? भारत राज्यों का संघ है। यूनियन ऑफ स्टेट्स है, मतलब इसके राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, यह कथन किसका है? ऑप्शन वी आर अम्बेडकर, सरोजिनी नायडू, महात्मा गांधी, जीवी मावलंकर। राइट आंसर होगा सरोजिनी नायडू ने कहा था राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है। इसका उत्तर दीजिए, भारत के संविधान में संशोधन किया जा सकता है, किसके द्वारा किया जा सकता है? तो संसद द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति का औपचारिक पद किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ब्रिटेन, अमेरिका, आयरलैंड, कनाडा। राइट आंसर होगा ब्रिटेन से, और अमेरिका से लिया गया है उपराष्ट्रपति का पद। इसका उत्तर दीजिए, संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश कौन सा है? अमेरिका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक मेहता समिति का संबंध किससे है? ऑप्शन द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, एकल स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, या फिर सभी। राइट आंसर होगा द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। इन्होंने जिला स्तर पर जिला परिषद और 15 से 20,000 की जनसंख्या पर मंडल पंचायत की सिफारिश किए थे। आप ये भी याद रखें, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर हुआ, और इसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत बना, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति बना, और जिला स्तर पर जिला परिषद बना। इसका उत्तर दीजिए, किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होते हैं? राज्यसभा के अध्यक्ष उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? ऑप्शन 1930, 1934, 1945, 1947। राइट आंसर होगा 1945। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? बताइए क्या अर्थ है? क्योंकि यहाँ कोई वंशानुगत शासन नहीं है। वंशानुगत शासन नहीं है यहाँ पे। सर्वोच्च सत्ता पर विराजमान राष्ट्रपति का भी चुनाव हम ही जनता करते हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो या फिर अप्रत्यक्ष रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल। राइट आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका उत्तर दीजिए, भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश से संबंधित है? कनाडा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? ऑप्शन आयु 35 वर्ष हो, पढ़ा लिखा हो, संसद में चुने जाने की योग्यता रखता हो, देश का नागरिक हो। पढ़ा लिखा हो, ये योग्यता नहीं है। इसका उत्तर दीजिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? बिहार से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई? ऑप्शन
जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी चरण सिंह। राइट आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री। इनकी मृत्यु ताशकंद में हुई थी, उज्बेकिस्तान में। इसका उत्तर दीजिए, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? भारत की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? ऑप्शन 42वां, 44वां, 46वां, 50वां। राइट आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन। 1976 के द्वारा भाग 4 का ए और अनुच्छेद 51 का ए में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। इसका उत्तर दीजिए, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी अनुशंसा पर की गई? संथानम समिति की अनुशंसा पर। फ्रेंड, एक क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।